दोस्तों, यह डरावना है और यह विनाश के लिए भूख रखता है। मिलिए घोड़जिला से, महान प्राणी के राजा। क्या आपके इस साल तक का वर्ष खराब हो रहा है? और अगर हम किसी सुस्त विशाल उपग्रह को जागृत करते हैं जो अपने मुंह से विकिरण की धाराओं को निकालता है? दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा, और यहां यह होगा अगर घोड़जिला असल में होता। घोड़जिला या गोजिरा, जैसा कि जापान में उच्चारित होता है, हाफ सदी से अधिक के लिए एक लोकप्रिय सांस्कृतिक आदर्श है। कॉमिक बुक्स, टेलीविजन, वीडियो गेम्स और सिनेमा में प्रकट होता है। इस विशालकाय बाघ तक के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। रोचक बात यह है कि हर साल घोड़जिला की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ कहानियां सुझाव देती हैं कि घोड़जिला हाइबरनेशन में था, जैसे साइबेरियाई सैलमेंडर, जो 4-5 महीने तक फ्रोजन रह सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसे मुक्त कर देता है तो हम वास्तव में क्या करेंगे? दोस्तों, हमारी सबसे वर्तमान फिल्मों के आधार पर अनुमानित रूप से घोड़जिला की ऊंचाई लगभग 110 मीटर और उसका वजन 90,000 टन होता है। यह वजन किसी भी जीवित प्राणी के मुकाबले भारी होगा। धरती के गुरुत्वाकर्षण का सामना करने के लिए उसके पास कुछ काफी मजबूत हड्डियां होनी चाहिए। जैसे जैसे वस्तु का आकार बढ़ता है, उसका आयाम अपने पृष्ठ क्षेत्र की तुलना में तेजी से बढ़ता है, जिससे शारीरिक कार्य जैसे गर्मी का गुब्बार और पाचन की दर भार पर निर्भर होती है, और घोड़जिला के मामले में यह अधिक कठिनाई पैदा करेगा। जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से चलने के लिए मस्तिष्क संकेतों की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। 110 मीटर की ऊंचाई पर घोड़जिला के मस्तिष्क से उसके पैरों तक संकेत भेजने में 1 सेकंड से अधिक का समय लगेगा। इसके लिए उसे उसके शरीर में सभी खून को पंप करने के लिए हजारों टन का विशाल हृदय भी चाहिए होगा, और इस विशाल अंग को चलाने के लिए घोड़जिला को बहुत सारा खाना चाहिए होगा। दोस्तों, इसे दृष्टिकोण में रखने के लिए एक नीले व्हेल लगभग 5 लाख कैलोरीज प्रतिदिन खाती है। इसीलिए वास्तव में घोड़जिला क्या खा रहा होगा? भाग्य से घोड़जिला का एक चिता विकिरण के लिए है, जिसे सूर्य से विद्युत विकिरण अवशोषित करने के लिए फूल अपशिष्ट करते हैं। यह उसकी विकिरण फूंकने की क्षमताओं को सक्षम करने में मदद करता है। अगर हम आधुनिक मानकों के अनुसार चलें तो एक नाराज घोड़जिला सुनामियों, भूकंप और पूरी अराजकता को उत्पन्न करेगा। घोड़जिला का विकिरणीय प्लाज्मा धारा किसी भी जीवित प्राणी को मीलों के फासले तक विकिरण रोग से प्रभावित कर देगी, जिससे चेरनोबिल एक सुरक्षित क्षेत्र लगेगा। अगर हम इसे खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि घोड़जिला नाभिकीय ऊर्जा से चलता है, तो हम एक बड़ी मुसीबत में होंगे। दोस्तों, तो या तो हमें उसके साथ सहयोग करने का एक तरीका ढूंढना होगा, या अंतिम दंडात्मक मुकाबले के लिए विशाल रोबोट बनाने होंगे। एक लघु समय समाधान के रूप में घोड़जिला सबसे अत्यधिक यात्रा के लिए एक पर्यटक आकर्षण हो सकता है, यहां तक कि अगर वह आकाश से आ रहे विमानों का स्वागत न करे। इस आकार के प्राणी के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है, विशेष रूप से इसमें इतनी सारी पारमाणिक ऊर्जा है। सिद्धांतिक रूप से घोड़जिला के पास रोज 1200 घरों को ऊर्जा उपलब्ध कराने की क्षमता है। दोस्तों, यह है अगर हम उसे बांधने का एक तरीका ढूंढ सकते, या शायद एक विशाल हैमस्टर व्हील काम कर सकती है। मैं बस यहां विचार कर रहा हूं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में हमें शहरों को मरम्मत करने और लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने के लिए बड़े खर्चों का सामना करना होगा। हमें एक संभावित परमाणु विपरीताधार का भी ध्यान देना होगा, जो कई पीढ़ियों के लिए बस आवासीय हो जाएगा। अगर हम उस प्राणी के साथ संवाद का तरीका ढूंढ पाते हैं, तो शायद इसे अच्छे काम के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे आक्रमणकारी विदेशी जीवों से लड़ाई, रोगी मिसाइलों को पकड़ना, या घोड़जिला को सबसे भारी सोने वालों के लिए जागृति सेवा के रूप में उपयोग करना। आखिरकार दोस्तों, इसकी विशाल उपस्थिति से दुनिया को जीवन और शांति के लिए मिशन में एक संघर्ष और शांति के लिए एकत्रित करने में मदद मिल सकती है। कहीं शायद हत्या हॉर्नेट्स की एक सेना उसे धीमा करने में मदद कर सकती है। यह किसान की कहानी है एक और कैसा होगा के लिए।